जय हिंद दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से एक न्यूज़ बहुत ट्रेंड कर रही है। आरबीआई का फॉरेक्स जो है 500 बिलियन क्रॉस कर चुका है। आखिर इस वैश्विक महामारी में दुनिया एक तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से जूझ रही है और दूसरी ओर भारत के बाज़ारों में जो है एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये द हिंदू का आर्टिकल है और इसमें ये बताया गया है कि सिर्फ एक सप्ताह के अंदर जो है 8.2 बिलियन से भी ज़्यादा जो है फॉरेक्स में बढ़ोतरी हुई है। और ये फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है? फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश का एक्सटर्नल एसेट्स होता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, गोल्ड के रूप में, एसडीआर के रूप में, या फॉरेन करेंसी एसेट्स के रूप में। दोस्तों, फॉरेन करेंसी का मतलब है कि सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है यूएस डॉलर में होता है और इसलिए कोई भी कंट्री जो है सबसे ज़्यादा जो है अपने पास यूएस डॉलर ही रखती है। यूएस डॉलर हो गया या फिर यूरो हो गया। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है चाइना के पास है। ये जो है 3.1 ट्रिलियन के आसपास है। दूसरे पे जापान 1.3 ट्रिलियन। तीसरे पे स्विट्ज़रलैंड 848 बिलियन। रसिया 565 बिलियन। इंडिया जो है 5वें नंबर पे आता है 501 बिलियन के साथ। दोस्तों, ये चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ग्राफ है। ये आप देख सकते हैं कि ओवर द ईयर कैसे शार्प एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। 2000 तक जो है बहुत कम था और फिर उसके बाद 2009 आते आते 2 ट्रिलियन के आसपास इनके पास जो है फॉरेक्स हो गया था। ओवर द ईयर ये जो है कुछ पैसे निकाल कर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में जो है खर्च कर रहे हैं। चाइना का एक प्रोजेक्ट जो है बीआरआई, उसमें भी ये लोग अपने सेंट्रल बैंक से ही कुछ पैसा फंड कर रहे हैं क्योंकि उसका कॉस्टिंग जो है 8.1 ट्रिलियन के समथिंग जो है आएगा। अभी जो है आईएमएफ या क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है ऐसा एस्टिमेट किया गया है। लेकिन देखिए इन द फ्यूचर क्या होता है। और ये जापान का है, ओवर द ईयर इनका भी कैसे ग्रो किया है। और ये देख रहे हैं कि हाँ, ये 1.4 ट्रिलियन जो है का बेंचमार्क जो है क्रॉस करने के करीब ये भी जो है। और आपको बता दें कि आखिर ये भारत में जो है आखिर ये जो है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि निर्मला सीतारमन अनाउंसमेंट टू कट कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स ऑन सितंबर 20 सितंबर को जो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अनाउंस किया गया था कि हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स जो पहले 35% था उसको रिड्यूस करके 22 से 25% के अप्रोक्स लाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे एशिया में सबसे अगर कम कहीं टैक्स लगता है कॉर्पोरेट टैक्स तो इंडिया में है, जो कि मेजर अचीवमेंट जो है, बहुत कड़ा और साहसिक कदम था। अराउंड 45 बिलियन पर ईयर का जो है गवर्नमेंट को जो है घाटा लगेगा इससे। आखिर उसके बाद से जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है 73 बिलियन बढ़ा है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से जो है इन्वेस्टर इंडिया में अट्रैक्ट हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हाँ, एक साल में हम 45 बिलियन गंवा रहे हैं, लेकिन इसका ये भी एक पॉजिटिव सेंस ये हुआ कि अभी जो है इनिशियल स्टेज पे है। आने वाले फ्यूचर में हम बहुत सारे देखेंगे, जैसे यूएस से जो है माफ़ कीजिएगा, चाइना से जो है 1000 कंपनी भारत में आने वाली है। ऐसा बहुत सारे न्यूज़ में जो है बताया गया है, या फिर आप भारत सरकार के पीआईबी पे भी आप देख सकते हैं कि बात चल रही है। लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिक अभी सोर्स नहीं है। उस पर अगर आएगा, जब कंपनी आ जाएगी तब मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। यहाँ पे आखिर दोस्तों ये बढ़ क्यों रहा है? सबसे पहली बात कि कंट्री जो है स्लो डाउन फेस कर रही है अभी, और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ओवर द वर्ल्ड बैंक ने ये भी बोला है कि निगेटिव ग्रोथ रहेगी 3.2% के हिसाब से। अब देखिए क्या होता है इन फ्यूचर। दोस्तों, एक यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि वाई इंडिया फॉरेक्स रिजर्व आर रेजिंग, बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, व्हाट दिस मीन फॉर द इकोनॉमी, इसका मतलब अर्थव्यवस्था के लिए क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बताया गया है कि जो है जियो जो है, आप लोग जियो को जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो है करीब 97,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जिसमें से 53,000 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने राइट्स इशू किए थे और जो है
करीब करीब 10 बिलियन के आसपास फेसबुक ने स्टेक खरीदे हैं। आप लोग कोटक महिंद्रा का नाम सुने होइएगा, उसमें जो है कोटक महिंद्रा के जो चेयरमैन है वो भी जो है 2.8% जो अपना शेयर FPI पे किए थे, वो भी अपना शेयर बेच रहे हैं। इससे जो है बाहर के इन्वेस्टर जो है भारत में अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसीलिए जो है और बाहर के इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए जो है एक ये भी रीज़न है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है बढ़ रहा है। दूसरा ये रीज़न है कि अभी लॉकडाउन के कारण जो है सारे ट्रेड जो है ठप पड़े हैं, यानी कि स्टैंड स्टिल पे है, यानी कोई ना ट्रेड हो रहा है, ना इधर ना एक्सपोर्ट हो पा रहा है, ना इंपोर्ट हो पा रहा है, जिसके कारण जो है पहले भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है 2 टाइप का होता है, एक करेंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट का जो है हमेशा से निगेटिव रहता है, लेकिन करेंट अकाउंट में ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो है ट्रेड नहीं होने के कारण भारत जो है कुछ जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भारत ने इंपोर्ट किया था, तो उसके रीजन उस हिसाब से भी जो है भारत को पेमेंट बाहर की कंट्री ने किया है, जिससे जो है भारत का ट्रेड करंट अकाउंट का जो है सरप्लस रहा है। ये भी रीज़न है कि जो है भारत का यहीं जो है बढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, फॉरेक्स जो है बढ़ा है। और दूसरे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, मैं आपको सारे के सारे ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम 40 आपको ये बता दें, देख रहे हैं ये सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं कि हाँ कहाँ से आ रहे हैं। ये जापान का है, मैंने बता दिया। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जाए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।